बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो प्लेजेस ऑफ अक़बा को मैं डिस्कस करूँगा, जो बैत रिज़वान भी जिसे कहते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करने से पहले ग्राउंड सेट किया अपने लिए। देखें, सीरा में सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ मैंने लर्न की है ना सीरत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दुनियावी रास्ता भी अपनाया। देखें, दुआ अपनी जगह है, तवक्कल अपनी जगह, उसका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके पे दुनियावी रास्ता भी अपनाया। जैसे अब देखें ना, हिजरत करनी है तो उसके लिए ग्राउंड सेट हो रहा है। ग्राउंड ऐसे सेट हो रहा है कि ऑब्वियसली जिस जगह हिजरत करनी है उन लोगों से पहले मुलाकातें करनी है, उनको कन्विंस करना है, उनसे ये बैत लेनी है कि यू विल प्रोटेक्ट अस। ये बैत ली बाकायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क्या पॉलिटिकली तुम लोग हमें करोगे, प्रोटेक्ट करोगे। और बाकायदा अंसार ने कहा कि हम बिल्कुल करेंगे। वो मैं सारा वाक़या अभी आपके सामने रखता हूँ। इसीलिए देखें, अंसार जो हैं इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस पे पूरी अहदीस आपको मिल जाएंगी कि अंसार के बारे में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तारीफ़ भी की है, बल्कि यहाँ तक कहा कि लविंग दी अंसार इज़ पार्ट ऑफ फेथ। अंसार से मोहब्बत करना जो है वो हिस्सा है, ईमान का हिस्सा है। उसकी क्या वजह है इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखता हूँ। बहरहाल आपने जैसे कहा मुसअब बिन उमैर, यंगस्टर्स के लिए मुसअब बिन उमैर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ गो एंड रीड अबाउट दिस ग्रेट मैन, दिस ग्रेट सहाबी हु वाज मुसअब बिन उमैर। मुसअब बिन उमैर की शहादत जंग उहद में होती है। वो मैंने सारा आपको बायोग्राफी इनकी बताई थी, बट इनका इतना क्रिटिकल रोल है मुसअब बिन उमैर को। ही वॉज माचो मैन ऑफ दैट टाइम रियली। यानी कि आप समझें कि इनके जो कपड़े हैं वो सीरिया से बन के आते थे, इनके जो जूते हैं वो यमन से बन के आते थे। यानी ही वॉज अ मैन हु यूज्ड टू वियर ब्रांडेड स्टफ़। और फिर एक ऐसा टाइम आया कि इनके पास पहनने को कुछ भी नहीं था और इनके पेरेंट्स ने इनसे सब कुछ छीन लिया व्हेन ही कन्वर्टेड टू इस्लाम ऑब्वियसली। उसके बाद इनकी बेतहाशा कुर्बानियाँ। सो ही वॉज़ वेरी कैरिज्मेटिक। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको एम्बेसडर बनाया था। जो पहली प्लेज ऑफ अक़बा हुई उसमें आपको पता है कि 6 लोग उस प्लेज से पहले, बैत रिज़वान से पहले 6 लोगों ने, अंसार के 6 लोगों ने मुलाकात की थी। वो भी ऐसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हर एक के खैमे में गए थे। देखें कितनी एफ़र्ट किया हमारे नबी ने। यानी ही यूज़ टू कम आउट, ही यूज़ टू स्टैंड इन स्ट्रीट्स। बड़ा मुश्किल होता है। ज़ाहिर है इंसान की एक अना होती है, एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, लेकिन नबियों का टास्क बहुत मुश्किल होता है। नबियों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो हमारे नबी हज के मौके पे क्या करते थे कि मुख्तलिफ़ जो कबीले आए होते थे उनके खैमे लगे होते थे, वहाँ जाते थे, दावत पेश करते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा कॉन्फिडेंटली दावत देते थे। तो ये जो 6 लोग थे एक्चुअली अंसार के, सरप्राइजिंगली इन्होंने इस दावत को कबूल किया और कहा कि हाँ, हम आपकी बात मानते हैं और हमें बताएं अब हमें क्या करना है। हालांकि बड़े बड़े ट्राइब्स ने नहीं मानी। तो सम टाइम्स देखें ऐसे लोग की तरफ से मदद आ जाती है कि आप भी सरप्राइज़ हो जाते हैं कि वी डिडंट एक्सपेक्ट कि ये लोग ऐसा करेंगे। ऐसा बहुत होता है ज़िंदगी में, अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे। तो खैर ये 6 लोग फिर वापस गए और फिर ये 12 लोग को लेकर आए बैत रिज़वान। जो पहली फर्स्ट प्लेज ऑफ अक़बा है वो बैत रिज़वान, उसमें 12 लोग आए। और 12 लोग फिर जब वापस गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत लेके, इस बैत को मैंने आपको बताया था ओथ ऑफ वुमेन कहा गया। ओथ ऑफ वुमेन इस बैत को इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें कोई पॉलिटिकल क्लॉज नहीं था। इसमें जो है वो मॉरल क्लॉजेस थे कि बस ज़िना नहीं करोगे, एक दूसरे के साथ अच्छे रहोगे, कत्ल गारत नहीं करोगे, वगैरह वगैरह। इसलिए इसको नाम ओथ ऑफ वुमेन इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें कोई पॉलिटिकल क्लॉज नहीं था। बस जिस ओथ में पॉलिटिकल क्लॉज ना हो उसको वो ओथ ऑफ वुमेन कह देते थे। और वुमेन भी थी, ज़ाहिर है बाद में वुमेन भी आई। ये जो 12 थे ना, इनमें वुमेन भी थी। तो ये जो 12 लोग थे ये फिर गए ये फ़र्स्ट ओथ करके, और मुसअब बिन उमैर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ भेजा बतौर एम्बेसडर, बतौर दाई। और मुसअब बिन उमैर जो है ये एक्चुअली कन्वर्टेड 75 पीपल माशाल्लाह। और 75 लोग का मतलब है कि तकरीबन 250 लोग, क्योंकि ज़ाहिर है एक बंदे की फैमिली भी है ना, वो भी कन्वर्ट हुई होगी साथ में। तो 75 लोग नेक्स्ट टाइम जो है वो सेकंड बैत रिज़वान के लिए जो है वो 75 लोग आए। प्लेज ऑफ अक़बा जो है इसके लिए 75 लोग आए। तो इंशाल्लाह कुछ डिटेल में मैं वाक़या आपसे डिस्कस करता हूँ। मदीना के 2 ट्राइब्स थे, औस और खज़रज। ये बड़ी मशहूर बात है। उनके दरमियान एक बहुत पुरानी बैटल चल रही थी, बैटल ऑफ बुआस, और उसमें उनके बहुत से एल्डर्स जो है वो मर गए थे। तो ज़ाहिर है अब जो बचा था वो यंग ब्लड बचा था। और अंसार वर मोस्टली यंग,
یہ بات یاد رکھیں. ینگسٹرز کا بہت بڑا رول ہے, بلکہ حضرت عباس جب یہ پلیجز آف عقبہ ہو رہی تھی نا, حضرت عباس واز ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز ناٹ مسلم نہیں تھے, لیکن ظاہر ہے کہ اپنے بھتیجے کے بہت زیادہ وہ محبت کرتے تھے. تو حضرت عباس نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا کہ ان کا یقین نہ کرو, کیونکہ یہ سارے ینگ ہیں, یہ تو ینگسٹرز ہیں جو آپ سے بیعت لینے آئے ہیں, پتہ نہیں آپ کو پروٹیکٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرسٹ کیا تھا ینگسٹرز کے اوپر, وہ دیور موسٹ آف دیم ور ینگ. انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ حضرت عباس نے, دیکھو بزرگ تو کوئی ہے ہی نہیں, جب تک بزرگ نہیں ہوگا وہ سیریس نہیں لیتے تھے. عربس کا آپ کو پتہ ہے ایک ٹرائبل کسٹم تھا کہ بزرگ ہونے چاہیے. تو یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے کہ مدینہ میں ویلکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ینگسٹرز نے کی, اور ینگ بلڈ جو ہوتا ہے یاد رکھیں کہ وہ جب دین کی طرف آتا ہے تو بڑی برکات آتی ہیں. تو انصار ور موسٹلی ینگ پیپل. اوکے, یہ جو اوس اور خزرج ہے, ان ٹرائبس کا جو ہے میں نے ذکر کیا, ان کے درمیان ایک وار چلی, وہ وار میں چلیں ان کے کچھ بڑے مر گئے, اس کے بعد ینگ بلڈ بچا, وہ مسلمان کے فائدے میں گئی وہ بات کہ چلو ینگ جو تھے وہ جلدی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا ٹروتھ. آپ کو پتہ ہے ینگسٹر جو ہیں ان میں ایک وہ کرٹیکل تھنکنگ زیادہ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ینگسٹر ذرا چیلنج کر دیتے ہیں اپنی سوسائٹی نارمز کو, کلچرز کو, ان میں ایک وہ ہوتا ہے جگرا. تو یہ اسلام کے فائدے میں بات ہوئی. دیکھیں ہر نبی جو ہے انہوں نے اپنی سوسائٹی کے کسٹمز کو چیلنج کیا ہے. اپنی سوسائٹی کے ان جسٹ کسٹمز کو چیلنج کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, بلکہ کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیں بت پرستی کو چیلنج کیا, کریٹیکل تھنکر تھے نا, سوچتے تھے کہ ایک چیز غلط ہو رہی ہے تو بھئی اس کو چیلنج کرو اور اس کا کوئی صحیح متبادل لاؤ. تو یہ چیز اصل میں سمجھتا ہوں ہدایت کے لیے بہت ضروری کہ انسان ذرا کرٹیکل تھنکر ہو. کرٹیکل تھنکر کا مطلب نہیں کہ کرٹیسائز کرے ہر چیز کو. کرٹیکل تھنکر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو غلط کسٹمز ہیں ان کو ذرا ایک کرٹیک کی نگاہ سے دیکھیں, اور ہر چیز کے پروز اینڈ کون سامنے رکھ کے دیکھیں اور اس کے بعد فیصلہ کرے. یہ بڑی اچھی کوالٹی ہے ایک ہیومن بینگ کی, اور ینگسٹرز میں ایک کوالٹی ہوتی ہے کرٹیکل تھنکنگ کی. بہرحال تو بہت میس کنورژن ہوئی اوس اور خزرج, یعنی اس لیول پہ کنورژن ہوئی مصعب بن عمیر کے تھرو کہ شاید ہی کوئی گھر بچا ہو جو کہ کنورٹ نہیں ہوا تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے ہاتھ میں. لیکن دو ایسے